आहान का केबिन। आहान इस वक्त रोब से अपने रोलिंग चेयर में किसी राजा की तरह बैठा था। उसके उंगलियों के बीच पेन थी और वो बिना किसी भाव के लैपटॉप की स्क्रीन में नजरें गड़ाए बैठा था। इस वक्त आहान के चेहरे के भाव कुछ इस प्रकार थे जिससे उसके मन में चल रहे सवाल का पता लगाना नामुमकिन था। आहान अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए बैठा ही था कि अरहान केबिन का दरवाजा खोल अंदर आता है। केबिन में इतनी शांति थी कि अरहान के जूतों की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी। वो जाता है और सीधा अरहान के सामने वाले चेयर पर बैठकर कहता है, भाई आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपके लिए कितनी बड़ी खबर लेकर आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। अरहान इतना ही कहता है कि अरहान अपनी सर्द आवाज में कहता है, वीरेंद्र रॉय को 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसा ही रहा तो उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। स्मर्क। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त अरहान के होंठों पर तिरछी मुस्कान थी। वहीं ऐसी ही मुस्कान अरहान के भी होंठों पर था। तभी वो हंसते हुए कहता है, अब तो वो वीरेंद्र रॉय गुस्से में पूरा बौखला गया होगा। वो अब कभी सपने में भी आहूजा ब्रदर्स को नहीं भूल पाएगा। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अरहान अपनी बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। दांत पीसते हुए, वो कमीना पलटवार जरूर करेगा। बच्चों और जान की सिक्योरिटी बढ़ा दो। उद्धरण चिन्ह। अरहान हाँ में सर हिलाता है। तभी वो अपने घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, प्रिंसेस की छुट्टी का वक्त हो गया होगा। मैं उसे ले आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अरहान हाँ में सर हिलाकर कहता है, घर से उसके कुछ कपड़े भी ले आना। वैसे भी वो कपड़े बहुत गंदा करती है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए अरहान के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वहीं अरहान के होंठों पर भी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हमारी छोटी सी प्रिंसेस बहुत नखरेबाज है भाई। उसे अच्छे से पता है अपने डैडा पर पापा को अपने जिद में कैसे झुकाना है। अरहान हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, एक ही तो बेटी है हमारी। उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। जिस चीज पर हाथ रखेगी वो उसके कदमों में लाकर रख देंगे। उद्धरण चिन्ह। अरहान हाँ में सर हिला वहां से निकल जाता है। आहूजा मैंशन। आही इस वक्त अपने कमरे में कपड़े फोल्ड कर अलमारी में रख रही थी। वो कपड़े फोल्ड करते हुए कहती है, यार ये घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड कर सो जाऊंगी। वैसे भी बच्चों को आने में टाइम है। उद्धरण चिन्ह। आही इतना ही कहती है कि अरहान उसे पीछे से बाहों में भरकर प्यार से कहता है, क्या बात है बच्चों की मम्मी, आपको सोने की बहुत जल्दी है, चलो साथ में सोते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो आही के कान को चुम लेता है। वहीं आही अरहान को धक्का देकर कहती है, हटिए, बहुत काम है। इतना कह वो फिर कपड़े फोल्ड करने लगती है। तभी अरहान झट से आही को गोद में उठा लेता है, जिससे आही के हाथ में मौजूद शर्ट नीचे गिर जाती है। वो हड़बड़ाकर कहती है, ये क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए, बहुत काम है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है। तभी अरहान उसे लिए बैग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बहुत काम हो गया, चलो बैग एक्सरसाइज करते हैं। इतना कह वो एक आंख दबा देता है, जिससे आही का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। आही के शर्म से लाल पड़े चेहरे को देख अरहान मुस्कुराकर कहता है, जान, 4 बच्चों की माँ बन गई हो, लेकिन अभी भी शर्माती हो। उद्धरण चिन्ह। आही कुछ नहीं कहती, बस पलकें झुका देती है। वहीं अरहान आही को लिए बैग के पास जाता है और उसे धीरे से बैग पर लेटाता है, मानो वो कोई मोम की गुड़िया हो। अरहान इस वक्त आही पर झुका हुआ था। वहीं आही तेज तेज सांसें ले रही थी। तभी आही का ध्यान अरहान पर जाता है। जब वो उसके नजरों का पीछा करती है तो उसका चेहरा शर्म से लाल और आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो मुंह फुलाए कहती है, थर की आदमी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। आही इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी। वहीं अरहान उसे एकटक अपनी इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था।
जब आही देखती है कि अरहान का ध्यान कहाँ है तो शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो चिढ़ते हुए कहती है, थर की आदमी। उद्धरण चिन्ह। आही के मुंह से थर की सुन अरहान के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपना कोट खोल नीचे गिरा देता है और अपने शर्ट के बटन खोलते हुए आही के ऊपर झुकते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें अपनी थरक दिखाऊंगा जान। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपनी एक आंख दबा देता है। वहीं आही की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। शर्म से उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी धरती में समा जाए। अरहान आही के ऊपर आ जाता है। इस वक्त वो शर्टलेस था। वहीं आही में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अरहान की तरफ देखे। अरहान धीरे से अपने होंठ आही के कान के पास ले जाकर अपनी मदहोश भरी आवाज में कहता है, आज मैं तुम्हारे जिस्म में गहराई से उतरूंगा और तुम्हारे जिस्म के हर एक कोने पर अपना प्यार बरसाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अरहान आही के कानों को अपने लबों से चुम लेता है। वहीं अरहान की इतनी मदहोशी भरी आवाज सुन आही की सांसें तेज हो गई थी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं, जिससे उसका सीना अरहान के चौड़े सीने से टकरा रहा था। आही की पलकें बंद थी। अरहान धीरे से झुककर उसकी बंद पलकों को चुम लेता है। उसके बाद उसके कांपते लबों पर अपने लब रख देता है। अरहान आही को बड़े प्यार से चुम रहा था। वहीं उसका हाथ आही के कमर पर चल रहे थे। अब आही भी खुद को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अपनी बाहें अरहान के गले में लपेट देती हैं। कुछ ही देर में उनकी नॉर्मल किश पैशनेट हो गई थी। दोनों एक दूसरे के होंठों पर इस तरह टूट पड़े थे जैसे मानो जन्मों से प्यासे हो। अरहान आही के होंठों को चूमते हुए उसके पल्लू को नीचे गिरा देता है और उसके क्लीवेज में अपने होंठ रख देता है, जिससे आही अपने होंठों को दांतों से दबा देती है और चादर को मुट्ठियों में भींच लेती है। अरहान सर उठा आही को देखता है, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आही की हालत देख अरहान के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो हल्का सा आही के क्लीवेज में अपने दांत गड़ा देता है, जिससे आही की सिसकी निकल जाती है। आही की सिसकी सुन अरहान मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे जन्नत की सैर करवाऊंगा जान। उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे कर अरहान आही के पूरे कपड़े उसके जिस्म से अलग कर देता है और उसके पैरों के बीच जाकर उसे चूमने लगता है, जिससे आही का खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं। जब अरहान को लगता है कि अब वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो अपने कपड़े जिस्म से अलग कर आही के ऊपर आ उसके पैरों को अपने कमर में लपेट उसके कान में बड़ी सरगोशी से कहता है, लव यू जान। इतना कह वो आही में समा जाता है, जिससे आही को एक झटका लगता है। अरहान आही के होंठों को चूमते हुए उस पर अपना प्यार जता रहा था। आखिर कितने वक्त बाद दोनों को ऐसा मौका मिला था, वरना घर, बच्चों और ऑफिस में उन्हें वक्त ही नहीं मिलता था। कुछ देर तक उनका प्यार का सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद अरहान आही के बगल लेट उसे खुद में ऊपर सुला। उसके माथे को चुम प्यार से कहता है, दर्द तो नहीं हो रहा है ना। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। अरहान प्यार से आही के बालों को चुम उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो सुकून तुम्हारी बाहों में मिलती है, वैसा सुकून हमें कहीं नहीं मिल सकता। तुमने हमें सब दे दिया, एक भरा पूरा खुशहाल परिवार, 3 प्यारे बेटे और सबसे खास मेंबर हमारी प्यारी सी प्रिंसेस। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरहान की बातें सुन आही को हल्की हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, आप दोनों की लाडली ने मुझसे मेरे पतियों को छीन लिया, अपने डैडा और पापा को कभी छोड़ती ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अरहान मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें हमारी प्रिंसेस से जलन हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। आही मुंह फुलाकर कहती है, बिल्कुल नहीं। टाइम देखते हुए, वैसे आपने बताया नहीं कि आप इस वक्त घर क्यों आए हो। उद्धरण चिन्ह।
आही की बातें सुन अरहान झट से बेड पर उठ बैठकर अपने सर पर चपेट लगाकर कहता है, ओह शिट, मुझे प्रिंसेस को स्कूल लेने जाना है। आही से, जान, प्रिंसेस के 2-3 कपड़े पैक करके दे दो, और अच्छे कपड़े पैक करना, उसे हमारे साथ पार्टी में जाना है। उद्धरण चिन्ह। आही हाँ में सर हिला मुस्कुराकर अपने कपड़े पहन कमरे से निकल जाती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अरहान आईने के सामने रेडी हो रहा था तभी आही कमरे में आती है। उसके हाथ में कपड़े का बैग था जिसमें अंशी के कुछ कपड़े रखे हुए थे। अरहान अपने बाल ठीक करते हुए कहता है, क्या जान, देखा तुमने मुझे लेट करवा दिया, अब मेरी प्रिंसेस गुस्सा हो जाएगी ना। अरहान बड़ी सफाई से सारा एग्जाम आही पर डाल रहा था। वहीं अरहान के सारा एग्जाम आही पर डालने के कारण आही चिढ़कर कहती है, अच्छा, मैंने आपको लेट करवा दिया ना, अब आना दोबारा मेरे पास, तब आपको बताऊंगी। इतना कह वह गुस्से में कपड़े का पैकेट अरहान के हाथ में थमाती है और वहां से पैर पटकते हुए जाने लगती है, लेकिन तभी अरहान आही की कलाई पकड़ झटके से उसे अपनी तरफ खींचता है जिससे आही संभाल नहीं पाती है और सीधा अरहान के सीने से जा लगती है। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अरहान आही के चेहरे पर आ रही लतों को उसके कान के पीछे कर बेहद सरगोशी से कहता है, तुम पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है जान, जिसे तुम चाहकर भी झुठला नहीं सकती। अगर किसी ने तुम पर हक जताने की कोशिश की तो हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा उसके शरीर से उसके प्राण खींचने में। ये सब अरहान बेहद जुनून से कह रहा था। उसकी आंखों में आही के लिए पागलपन साफ नजर आ रहा था, जिससे एक पल के लिए आही भी सहम गई। अरहान हौले से आही के गालों को चूमता है और कमरे से निकल जाता है। अरहान को जाते देख आही मन में कहती है, शादी के इतने सालों बाद भी कुछ नहीं बदला, आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। वक्त के साथ आप दोनों का जुनून और पागलपन मेरे लिए घटने की जगह और बढ़ता ही चला गया। उम्मीद करती हूँ भविष्य में मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ ना हो, उसे किसी के जुनून और पागलपन का शिकार न होना पड़े। उद्धरण चिन्ह। आही गहरी सांस छोड़ती है और बालकनी की तरफ चल जाती है। अक्ष की मैच खत्म हो चुका था, इसीलिए वह अपने भाई बहनों के पास आ जाता है। अक्ष को देख अंशी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह खुशी से चहकते हुए अपनी प्यारी आवाज में कहती है, भैया। इतना कह वह अपने नन्हे नन्हे हाथ अक्ष की तरफ बढ़ा देती है, जैसे कहना चाह रही हो कि भैया मुझे गोदी लो। अंशी की इतनी प्यारी हरकत पर अक्ष के होठों पर मुस्कान तैर जाती है। वो धीरे से अंशी के नाक खींचकर कहता है, मेरा शैतान बच्चा, अभी भैया पसीने से भींगे हुए हैं, इसीलिए तुम्हें गोद नहीं उठा सकते। उद्धरण चिन्ह। अक्ष की बातें सुन अंशी थोड़ा मायूस हो जाती है। वहीं अक्ष की बात पर अक्षांश तपाक से कहता है, तो मुझे गोद में उठा लो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को अक्ष की तरफ बढ़ा देता है। वहीं अक्ष उसे जब घूरकर देखता है तो वो अपने दांत दिखा देता है। अक्ष पानी पीते हुए कहता है, तुम लोगों का क्लास नहीं है क्या, जो यहाँ इतने आराम से बैठे मैच देख रहे थे। अक्षत मुस्कुराकर कहता है, मेरा टेस्ट था जो खत्म हो चुका है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे अक्षांश और अंशी यहीं मिल गए। उद्धरण चिन्ह। अक्षत का जवाब सुन अक्ष अक्षांश को घूर कर देखने लगता है। तभी अक्षांश नजरें चुराते हुए अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, यार भाई ऐसे मत देखो, आपके हैंडसम छोटे भाई को नजर लग जाएगी। अक्षांश की बात पर अक्षत को हंसी आ जाती है। वही अपनी चुपचाप बैठी अपने भाइयों को टुकुर टुकुर देख रही थी। फिर वह अक्षांश के शर्ट को खींचते हुए कहती है, डैडा और पापा अंशी को लेने कब आएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सब अंशी बेहद मासूमियत से कहती है। तभी अक्षांश अपने सर पर चपेट लगाकर कहता है, ओह शिट, मैं भूल गया, डैड और बड़े डैड शायद आ गए होंगे तुम्हें लेने। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अंशी का हाथ पकड़ अपने भाइयों से कहता है, मैं प्रिंसेस को डैड और बड़े डैड के पास छोड़कर आता हूँ। अक्ष और अक्षत हाँ में सर हिला देते हैं, जिसके बाद अक्षांश अंशी की नाजुक कलाई को पकड़ वहां से निकल जाता है। वहीं अंशी जाते हुए अपने भाइयों को बाय बाय कह रही थी। उसके दोनों भाई भी मुस्कुराते हुए उसे बाय कह रहे थे।
कुछ ही देर में अंशी उनकी आंखों से ओझल हो जाती हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम।